हेलो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट लेसन में आप लोगों का स्वागत है। अब लेसन में हम सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। पहले में हमने क्या सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक देखी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस वाले लेसन में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो क्या होती है, वेरियस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नॉन लिविंग भी प्रेजेंट है। इसमें क्या करेंगे, टिल नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से 1.25 मिलियन स्पेसीज किसकी हैं, एनिमल्स की। तो इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी है, इंसेक्ट यानी छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसकी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो लोग यहाँ पे रहते हैं एनिमल्स में। अब आता है प्लांट्स में, तो 0.55 मिलियन स्पेसीज एनिमल्स की, सॉरी यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। 0.55 मिलियन स्पेसीज प्लांट्स की प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, एंजियोस्पर्म, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में, तो उसकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट आता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑर्गेन। हर ऑर्गेन्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम अगर एक ही जैसे वैरायटी के लोग हैं तो एक वैरायटी का अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ लेंगे तो बाकी सबके पढ़ लेंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनिज जो होता है वो अलग अलग नहीं होता, सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं किसी की नाक लंबे होते हैं या किसी के कान लंबे होते हैं, एक कान होता है, दो कान होता है, सारे एक जैसे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके उस ऑर्गेनिज को स्टडी करते जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग उसमें टाइप्स देखा जाए कि ये कौन से ग्रुप का है। अगर देखा जाए तो प्रेयर में क्या होता है, एक वुमेंस की लाइन लगा देते हैं, एक मेल्स की लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, बॉयज़ की रो हो गई और एक गर्ल्स की रो हो गई, तो सारे सिमिलर हो गए। एक बॉयज़ की ये सिमिलर है और गर्ल्स की हो गई वो भी सिमिलर है। अगर दोनों एक ही जगह लगाते तो वो क्या हो जाए, डिसिमिलर। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में। ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर एक से दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप। अगर दो से चार में हुए तो वो किस में हो जाएंगे, सब ग्रुप्स में आ जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़, यानी कि सिमिलैरिटी के बेस पे एंड सेम ऑर्गेन्स के बेस पे और डिसिमिलर ऑर्गेन्स के बेस पे क्या करते हैं, इस अर्थ पे जो ऑर्गेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है इन हायरार्ची, क्या हो जाएगा, प्लेस इन हायरार्ची। तो यहाँ पे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं तो सिमिलर और डिसिमिलर के बेस पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक मतलब अगर टैक्सोनॉमी को पार्ट में डिवाइड करें तो एक क्या हो जाता है, टैक्सा, दूसरा हो जाएगा नॉमी। टैक्सा का मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। ऐसा होता है ना, रो वाइज लगाते हैं, अगर छोटा है तो आगे लगा दिया। अगर हम लाइन की बात करें, पेड़ में जो लाइन लगती है, छोटा है तो आगे लगता है, उससे बड़ा है तो उससे पीछे भी, उससे पीछे, ऐसे अरेंजमेंट होता है। टैक्सा में अरेंजमेंट लगा देते हैं। नोमी का मतलब होता है प्रिंसिपल। अलग अलग कैटेगरी में इसे डिवाइड कर देते हैं, इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए टैक्सोनॉमी की तो क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है प्रिंसिपल और प्रोसीजर, प्रिंसिपल और प्रोसीजर के साथ क्लासिफिकेशन में, तो उसे क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। इसमें आता है टैक्सोनॉमी, जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, ए.पी. खैंडे। किसने दी थी, ए.पी. खैंडे। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है तो वो क्या है, कार्लस लिन्नस। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। तो इंडियन टैक्सोनॉमी क्या जाए, संतापन। क्या हो जाएगा, शांतापन। नेक्स्ट आता है, अब इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं टैक्सोनॉमी में। पहला क्या है, कैरेक्टराइजेशन, अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सा लिविंग ऑर्गेन किस में प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्या हो सकता है, उसके डिवीज़न क्या हो सकता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। नोमेनक्लेचर भी आगे इसमें भी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पहले पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा, ये होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है मोर्फोलॉजिक। क्या हो जाएगा, मोर्फोलॉजी, यानी फिजिकल कंडीशन जो देख के अगर देखी जाती है तो वो किस में आती है, मोर्फोलॉजिक यानी प्रीमिटिव में। नेक्स्ट अगर एडवांस देखी जाए तो एडवांस में क्या क्या देखते हैं, एनाटॉमी। अगर किसी पर्सन को देखा जाए बाहर से अगर देखते हैं तो वो किस में आ जाएगा, मोर्फोलॉजी। अगर उसका इनर पार्ट देखा जाए कि इसके अंदर, उसके ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या है, जैसे लीवर है, स्टमक है, उसे हम अंदर से देखें, इनर पार्ट से देखें तो वो किस में आते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीन्स ये होता है कि अगर किसी चीज़ को अंदर से देख। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि सेल्स देखी जाएगी उनकी। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी।
इसके एम्ब्रियो देंगे, कैसा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या देखेंगे, मैच विथ एग्जिस्टिंग ग्रुप। आइडेंटिफाई करेंगे कि दो जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, ये सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अगर मैच होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच होता है तो उसे एक ग्रुप पे रखेंगे, ठीक है, जो सेम ग्रुप है, यानी कि अगर बॉयज़ की रो है तो उसे बॉयज़ की रो में रखेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल्स की रो में रखेंगे। ऐसे अगर ऑर्गेनिज्म देखा जाए, कैट बॉय, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब भी क्या हो जाएगा, अगर कैट है तो कैट की रो में रख देंगे, डॉग है तो डॉग की रो में रख देंगे। यानी कि सेम वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं मैच होते हैं, उसके आइडेंटिफाई करा, मैच हुआ तो सेम ग्रुप में रखेंगे, अगर मैच नहीं हुआ तो उसका नया ग्रुप को क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट आता है इफ़ क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। इफ़ मैच प्लेस इन सेम ग्रुप, क्लासीफाई भी अगर हम करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अगर सेम मैच कर रहा है तो सेम ग्रुप, और नहीं कर रहा तो डिफरेंट ग्रुप, या फिर उसका एक नया ग्रुप को क्रिएट करना है। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि नाम आता है मैंगो। मैंगो का एक साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का, अगर मैंगो देखा जाए तो अगर इंडिया में बोले जाए तो मैंगो को मैंगो बोलेंगे, बाहर आउट ऑफ कंट्री में मैंगो का नाम कुछ और होगा, अलग जगह कुछ और होगा। तो हर सारे नाम क्या है, अलग अलग दे रखे हैं। अगर एक साइंटिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम होगा तो हर जगह एक ही नाम चला जाएगा, यानी कि जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने ही नाम पे जो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करा, उसी अपने जो साइंटिस्ट हैं अपने ही नाम पे उसे प्लेस कर दिया। पर ऐसा नहीं हुआ, उसमें अगर साइंटिफिक नेम दे देते हैं तो वो साइंटिफिक नेम सेम रहता है, अगर आपने आपसे कोई नाम रखते तो वो क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अब आता है नोमेनक्लेचर में और भी देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक और यूनिक नेम होता है, एक न्यू ही अलग से ही नाम होता है, साइंटिफिक अपने ही नाम पे रख देते तो एक यूनिक नेम होता है उनका। नेक्स्ट आता है वर्निकुलर नेमिंग होती है और साइंटिफिक नेमिंग होती है। वर्निकुलर स्पेसिफिक और क्या होता है, जीनस। नेक्स्ट आता है वर्निकुलर का मतलब क्या होता है, वर्निकुलर देखा, वर्निकुलर में क्या हो जाएगा, लोकल पीपल, जो भी लोकल पीपल नाम रख देते हैं। यानी कि अगर इसमें देखा जाए एग्जांपल, रोज़, रोज़ क्या है, गुलाब का फूल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, गुलाब बोलते हैं, बंगाली में क्या बोल जाएंगे, गोलाब बोलेंगे। यानी कि जो लोकल पर्सन कुछ भी नाम रख देते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर। नेक्स्ट आता है, अगर तमिल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, राजोपा, और कन्नड़ में देखा जाए तो गुलाबी। सारे रोज़ का जो नेम है, रोज़ तो सेम ही है पर नाम क्या है, सबके अलग अलग दे दिए, यानी लोकल पीपल ने उन लोगों के उस गुलाब के क्या दे दिया, अलग अलग नाम दे दिए, जिस वजह से उसे क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है, जो साइंटिस्ट एक नाम देते हैं वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि पूरी जो दुनिया है वो उसी नाम को फॉलो करती है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल, बायनोमियल का मतलब दो नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल में तीन नोमेनक्लेचर, दो हो या तीन हो, सारे क्या हो जाएंगे, एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम होंगे, एक यूनिक नेम होंगे। अब आता है फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। जो फादर थे नोमेनक्लेचर के वो कौन थे, जिन्होंने इनके निवेश पे नाम दिया था, वो थे कार्लस लिन्नस। कौन थे, कार्लस लिन्नस। इन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी, इन्होंने ये नोमेनक्लेचर के भी फादर थे। नेक्स्ट आता है कुछ कोड्स दे रखे हैं। कोड्स, आधे कोड्स मैं बताऊंगी, आधे तुम्हारे होमवर्क में भी आते हैं। जैसे फर्स्ट वाला कोड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, और एन से क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। अगर देखा जाए ICZN तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट ICNCF, ICBN, ICTV, ये आपको ये नोमेनक्लेचर है, ये आपको होमवर्क में मिलते हैं। इन तीनों के आपको नाम लिख के लेके आना है।
तीनों ही आपके होमवर्क में है। अगर आप करके लेके आते हो तो ओके, अगर नहीं करके लेके आते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें आता है लैटिन लैंग्वेज होती है। लैटिन लैंग्वेज यानी कि अभी मैंने बताया था ना मैंगो वाला एग्जाम्पल, मैंगो में क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या था यानी यूनिक नेम जो है इसका, यूनिवर्सल नेम मैंगीफेरा क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अगर देखा जाए मैंगो क्या है, एक एम किस में लिखा जाता है, हमेशा दो नेम होते हैं। फर्स्ट वाला जो नेम होता है उसका जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और दूसरा वाला जो नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। और ये जो फर्स्ट वाला है इसे क्या बोलते हैं, जीन्स या फिर जेनेरिक एपिथेट। क्या हो जाएगा, जेनेरिक एपिथेट। इस नाम को बोले या तो जीन्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, जेनेरिक एपिथेट। नेक्स्ट आता है स्मॉल लेटर, इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिस या फिर क्या हो जाएगा, स्पेसिस एपिथेट, स्पेसिस एपिथेट। इसके बाद क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद साइंटिस्ट अपना नाम देते थे, ये लिनस दे दिया था तो आगे क्या करते थे, LINN, यानी कि ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। अब आता है इफ़ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। अगर हम हाथों से लिखते तो क्या कर देंगे, हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इफ़ प्रिंटेड इट शुड में क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल में आ गया है मैंगो, मैंगो में क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, और इसके आगे साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे तो मैंगो में M क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर, और जो इंडिका है वो I क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल लेटर हो जाएगा। यहाँ तक हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर लिया, आपको होमवर्क भी मिल चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन की आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि जो नेक्स्ट लेसन है वो आपको बहुत अच्छे से आ पाए।